कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, जहां पर जोरदार एक्शन देखने को मिला है। अब यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है ग्राउंड पर, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज स्टार हेल्थ के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीलेश कांबली जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अच्छा, जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थे, स्पेशली जो प्रीमियम आप लोग कलेक्ट करते हैं, वो आपने मई का डेटा शेयर किया, जहां पर 16% ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिला। इस साल के पहले 2 महीनों में प्रीमियम में करीब 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है बाकी साल के लिए, अगर इन नंबर्स को एक्सट्रापोलेट करना है? क्या अपेक्षा है फॉर द रेस्ट ऑफ FY24? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सी, हमारी 2 महीने की जो ग्रोथ है वो 20% है। जो हमारा टारगेट है वो इस साल के लिए और अगले कुछ सालों के लिए है कि 20% और उसके ऊपर ही हम ग्रो करते रहेंगे। जो हमारी एजेंसी बेस है, जो हमारी डिजिटल हमने बिजनेस बनाया है, जो हमारी बैंक एश्योरेंस की स्ट्रेंथ है, वो सब मिला के हम 20% और उसके ऊपर ही ग्रोथ करते रहेंगे फॉर दिस ईयर एज वेल एज फॉर इयर्स टू कम। तो ऐसी स्थिति में फिर कंसिडरिंग आप ऑन एन एवरेज 20% प्लस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट शेयर में कितना आप इजाफा कर पाएंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस है। स्टार हेल्थ के पास जो मौजूदा मेरे ख्याल में 34% के आसपास का मार्केट शेयर है, इसको बेटर करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स आप लेंगे और क्या टारगेट्स हैं FY24 के लिए? मार्केट जो है वो अराउंड 15 से 16% ग्रो कर रही है ओवर द लास्ट 5 साल के ऊपर। हमारा टारगेट जो है वो 20% है। हमारी जो करंट मार्केट शेयर है वो 34% है, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। तो मार्केट के ऊपर ही हम ग्रो करते रहेंगे और इसके कारण हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता ही रहेगा। आई मीन, टारगेट इज टू रीच 40%, 50% ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो क्योंकि हम मार्केट के ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं, हमारी मार्केट शेयर बढ़ती रहेगी। सर, टेक्निकल मैटर जो इनफैक्ट अनुज हाईलाइट कर रहे थे कल हम जब चर्चा कर रहे थे कि IFRS 17 अब कंप्लाई करना पड़ेगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, ताकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी और आती हुई दिखाई देगी। अगर आप हमें समझा सके, व्हाट वुड इट रियली मीन फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? सो IFRS 17 जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, आज की डेट में क्या होता है इंडिया में कि आप जब प्रीमियम बुक करते हो, से मार्च के महीने में आपने प्रीमियम बुक किया, 12 महीने की पॉलिसी होती है। जो इनकम है वो 12 महीने में आप रिकॉग्नाइज करते हो कंपनी के बुक्स में, लेकिन जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट होती है वो आप इमीडिएटली पे करते हो, वो उसी साल में एक्सपेंस आउट हो जाती है। तो जब ये IFRS आएगा, जो हमारे रिपोर्टेड प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज जो कॉस्ट जो होती है, जो एजेंट को पे करते हैं या बैंक्स को पे करते हैं, वो भी 12 महीने में अपोर्शन हो जाएगी। यानी आज वो अपफ्रंट होती है। सो जब वो आएगा तो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर अस ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। ओके, चलिए इस रिपोर्टेड प्रॉफिट पे आई थिंक ये कुछ आपने इस रेगुलेशन चेंजेस में क्लैरिफिकेशन दिया। नीलेश जी, एक और चीज़ मैं पूछा था, आई मीन जो प्रीमियम ग्रोथ आपने रजिस्टर की है, इंडस्ट्री से बेहतर किया है आपने 200 बेसिस पॉइंट, एग्जैक्टली ये ग्रोथ आएगी कहाँ से? इसका मतलब क्राइटेरिया क्या होगा? वॉल्यूम्स में ग्रोथ होगी, वैल्यू में ग्रोथ होगी? क्योंकि आपने एक अपना बड़ा जाना माना जो प्रोडक्ट है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उस पर प्रीमियम हाइक किया था। आगे जाके ये ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आएगी कहाँ से? उसको रेशनलाइज करके बता सकें आप। और दूसरी बात, अगले 3-4 महीने में कुछ और प्राइस हाइक्स होंगे क्या कुछ प्रोडक्ट्स पे? जो हमारी ग्रोथ है जो आएगी वो वॉल्यूम ग्रोथ, यानी ज्यादा कस्टमर्स बाय करेंगे पॉलिसी, उससे आएगी। प्लस जो हमने प्राइस हाइक लिया हुआ है, और जो इनबिल्ट प्रोडक्ट में प्राइस हाइक भी होता है, जैसे एज बढ़ती रहती है, प्राइस इंक्रीज होता है कस्टमर्स के लिए, तो दोनों तरफ से ग्रोथ आएगी। 50% ग्रोथ आएगी फ्रॉम प्राइस हाइक एज वेल एज फ्रॉम न्यू कस्टमर्स कमिंग इनटू द फोल्ड ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम प्राइस हाइक फॉर बाकी प्रोडक्ट में बात करें, तो हम क्या करते हैं, एवरी प्रोडक्ट वी एनालाइज इट एंड सी की लॉस रेशियो क्या है इस प्रोडक्ट का। जब वो पर्टिकुलर लॉस रेशियो के ऊपर जाता है, तब हम उसकी प्राइस हाइक करते हैं। एंड दैट्स द लास्ट ऑप्शन, यानी दैट इज द लीस्ट वी वांट टू डू टू इंक्रीज द प्राइसेस। अगले 3-4 महीने में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है प्राइस हाइक फॉर अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा सर, कुछ टिप्पणी करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल हाउ मच मार्केट शेयर यू आर एक्सपेक्टिंग? कितना मार्केट शेयर? क्योंकि हम इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। 34% हमारी लास्ट ईयर की मार्केट शेयर से, अगर इंडस्ट्री 16% से ग्रो करेगा, हम 20% और अबव ग्रो करेंगे, तो इट कैन बी इजीली अराउंड 36% मार्केट शेयर हमारी हो जाएगी इस साल तक।
माय फाइनल क्वेश्चन टू यू नीलेश जी, मैं आपसे फॉलो अप यही पूछने वाली थी कि ये जो IFRS 17 का आपने उल्लेख किया, ये कब से लागू होना है? इस पे जो हमारे रेगुलेटर IRDA वो काफी जोर से काम कर रहे थे, पुशिंग ऑल द कंपनीज टू डू द एनालिसिस। इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो कंसल्टेंट अपॉइंट करने होंगे, हमको टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी होगी। करंटली जो टारगेट है वो अप्रैल 25 से है कि ये इंप्लीमेंट हो जाए। 1 अप्रैल 2025 से ये इंप्लीमेंटेशन के प्लान है। और आपके पियर्स इसको लागू करने के लिए तैयार हैं या फिर कुछ रिजर्वेशंस हैं कुछ प्लेयर्स की? नो, बिल्कुल तैयारी चल रही है, काफी कॉल्स हो रहे हैं रेगुलेटर के साथ, टॉप 4 CA फर्म्स अपॉइंट हो रहे हैं सबके, तो जोर से तैयारी चल रही है, हो जाएगा ये अप्रैल 25 से। नीलेश जी, इस